आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 41 इडियम्स जो बहुत कॉमन और बहुत फेमस हैं उनका मीनिंग आपको बताऊंगी। इससे आपको आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा आपका। काफ़ी बार क्या होता है हमारी इंडियन फैमिली में मोस्टली हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि इडियम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, बट हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। तो 41 इडियम्स मैं आपको बताऊंगी विद मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे मोस्टली वीडियो जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं, ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, वो आप अच्छे से सीख पाओ और उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 20 इडियम्स, उसके मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी हिंदी में, और ये भी बताऊंगी कि वो किस सिचुएशन पे यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो कॉमनली हमने बहुत सारे ऐसे इडियम हैं हम जानते भी हैं, बट इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो नहीं जानते, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश, वेयर आई एम गोना इंस्ट्रक्ट यू बेसिक, पॉपुलर एंड ऑफ कोर्स सुपीरियर इंग्लिश। ऑन माय चैनल you all learn how to speak, how to write, and most essential, how to construct your confidence. So, bearing losing any extra time, let's begin the video. आज का हमारा फर्स्ट इडियम है माइट इज़ राइट। सो इसका जो मीनिंग होता है, जो इक्विवेलेंट होता है, वो क्या होता है हमारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हिंदी क्वेश्चन पेपर में जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, बहुत बार इसके मीनिंग लिखने के लिए आता है। इसका जो मीनिंग है वो होता है, जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है, राइट? स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि इडियम्स हर क्वेश्चन पेपर में आता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। हमारा आज का नेक्स्ट प्रोवर्ब है, अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेयर्ड बाय अ फैन। इसका हिंदी इक्विवेलेंट है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। सो अगर ये आप इडियम आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसके ये दोनों मीनिंग लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, राइट? सो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा इन सभी इडियम्स की। आज का नेक्स्ट है हमारा, एन एम्प्टी वेजल साउंड मच। इसका हिंदी इक्विवेलेंट हमारा होता है, अधजग गगरी छलकत जाए। सो ये इडियम भी मैंने देखा है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है, और इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं, जिसको कम ज्ञान होता है वो अधिक बोलता है दिखावा करने के लिए, राइट? आज का नेक्स्ट इडियम है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है? सो इसका मीनिंग होता है, चोर चोर मौसेरे भाई और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है? इसका हिंदी मीनिंग हम बताएंगे, जो हम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी के लोग एक साथ ही बैठते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। इसका मीनिंग जो हम बताएंगे वो हम लिख सकते हैं, कर बुरा तो होए बुरा, या जैसी करनी वैसी भरनी। इसका सिचुएशन क्या रहती है, इसकी मीनिंग क्या आता है हमारा, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये हम पे भी कई बार लागू होती है सिचुएशन, कि हमारे साथ जो जैसा करता है हम उसके साथ वैसा ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुड माइंड गुड फाइंड। ओके? सो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, या सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा मीनिंग, आप भले तो जग भला। मतलब अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हो तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। उसका मीनिंग आता है, जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छे हैं। जैसे आप सभी, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी सोचते हैं कि नहीं अच्छा हो रहा है, तो मुझे भी लगता है कि नहीं मैं आपके लिए अच्छा कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट है आज, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ओके? इसका हिंदी इक्विवेलेंट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये हम सभी जानते हैं, ये बहुत सारी सिचुएशंस पे हमारे लागू होती है ये चीज़। इसका मीनिंग है, जब दो लोगों में विवाद होता है
तो दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है, किसी एक की गलती नहीं होती तभी लड़ाई होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, सो इसका जो हमारा मीनिंग आएगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो ज्यादा बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता। ये हम बहुत बार सुनते हैं ये वाला भी। सो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जो ज्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ उनका बोलने का ही काम रहता है, और अदरवाइज दे डोंट एनीथिंग। सो एवराइज इज रूट ऑफ ऑल एविल्स। ओके, सो इसका मीनिंग आएगा लालच बुरी बला है। कभी भी किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज का लालच करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। सो इसका मीनिंग आता है लालच करना बुरी बात है। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है आप उसमें ही संतुष्ट रहें। सो नेक्स्ट है हमारा गैदर थिस्टल एंड एस्पेक्ट पिकल्स। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मतलब आप जो जैसा बोते हो वैसे ही पाते हो। अगर आप कुछ किसी के लिए गलत कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब इसका मीनिंग है जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो अच्छा होगा, बुरा कर रहे हो बुरा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को स्किप करके ना देखें। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आई। आप वीडियो स्किप करते हैं इसलिए आपको समझ नहीं आता है, तो इसको स्किप करके ना देखें। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग मैन कैच एट स्ट्रॉ। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट है डूबते को तिनके का सहारा। मतलब प्रॉब्लम में जाते जाते एक छोटी सी उम्मीद दिखना कि कुछ अच्छा होने की। सो इसका मीनिंग है मुसीबत में पड़ा व्यक्ति उससे निकलने का हर एक प्रयास करता है। ठीक है, तभी जाके उससे वो बाहर निकल पाता है। सो नेक्स्ट है हमारा एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। मीन दैट जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है, आप ये जितने भी idioms हैं आप एक बार इनको अपने ऊपर लेकर समझ सकते हैं तो आप ज़्यादा इसको बेटर समझेंगे। तो इसका जो हिंदी मीनिंग आएगा वो है जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही अनुयायी होंगे। मतलब जैसा आप दूसरों को समझोगे वो वैसा ही करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। ठीक है, या गेल। सो इसका इक्विवेलेंट है मुख में राम बगल में छुरी। मतलब मुंह पे आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, पीठ पीछे उसके ऊपर छुरा भोंकने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग आता है ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से बुरे विचार रखना। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं, मैं ऊपर से मैं आपको अच्छा अच्छा बता रही हूँ, अंदर से सोच रही हूँ नहीं ये ना सीखें, है ना। सो दैट वॉज द मीनिंग। सो नेक्स्ट है हमारा प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट है सांच को आज क्या। ओके, सो इसका हिंदी मीनिंग है या किस सिचुएशन पे हम इसको यूज करते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता। जैसे कि आप सब लोग हैं, आप सब सच्चे हैं तो आपको किसी चीज का डर नहीं। सो नेक्स्ट हमारा ग्रेट क्राई लिटिल वूल। देखने में तो कुछ अच्छा सा लग रहा है, इसका मीनिंग देखते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, या नाम बड़े और दर्शन छोटे। है ना, बता रहे हो आप अपने बारे में बड़ा बड़ा लेकिन हो आप कुछ नहीं। सो इसका मीनिंग भी यही है देखने में अच्छा पर असलियत में सामान्य होना। ठीक है, हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन हम नहीं हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अ ड्रॉप इन द ओशन। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट हमारा होता है ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत बार सुना है हमने, आपने भी सुना होगा, सब सुनते हैं इसको। इसका मीनिंग आता है जहाँ ज्यादा जरूरत हो वहाँ बहुत कम होना। मतलब अगर आपके किसी दोस्त को बहुत ज्यादा जरूरत है और आप वहाँ ना के बराबर हैं, आप हैं ही नहीं वहाँ।
सो नेक्स्ट हमारा अ 9 days वंडर। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी मूवी का टाइटल होगा बट नहीं। सो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सो इसका जो मीनिंग है वो है थोड़े समय के लिए सब कुछ अच्छा होना। ठीक है, किसी के साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा हो और कुछ अचानक से अच्छा हो जाए। सो नेक्स्ट हमारा क्राइंग इज वाइल्डनेस। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हमारा आता है भैंस के आगे बीन बजाना या मूर्ख के आगे रोए अपने नैन खोए। ये बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य वगैरह टाइप की लैंग्वेज है। सो इसका मीनिंग है किसी मूर्ख को अपनी बात समझाना। इस ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत कोशिश कर रहे हो समझाने की, वो नहीं समझ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। सो इसका हिंदी इक्विवेलेंट आता है नेकी कर दरिया में डाल। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और उसने कुछ एक शब्द बोल के वो सब बर्बाद कर दिया, तो आप बोल सकते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, सो इसका मीनिंग है भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा ना रखना। ठीक है, सो ध्यान रखें आप भी इस बात को। नेक्स्ट हमारा डायमंड्स कट डायमंड्स। ठीक है, यहाँ डायमंड का मतलब वो हीरा नहीं है। ठीक है सो इसका इक्विवेलेंट है लोहा लोहे को काटता है। ओके, सो इसका हम हिंदी मीनिंग लिखेंगे, और अगर हिंदी में है तो हम इंग्लिश में ये लिखेंगे इसको, शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। Thank you all for being with me in this entire video. I'll see you soon with the next video. And yes, if you want a video on any specific topic, then let me know the comment box below. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.